हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्ट्रेस। और ये व्हाट इज़ स्ट्रेस जो हम पढ़ने वाले हैं ये इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्ट्रेस क्या है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बाँटें। इससे पहले भी मैंने और भी वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़े सभी बच्चों के लिए हैं। और ये जो इंग्लिश के वीडियोस मैं आप लोगों के शेयर करी हुई सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, अगर कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है। अगर आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हो या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हो। और जो बच्चे D.Ed से जुड़े हैं, B.Ed से जुड़े हैं, M.Ed से जुड़े हैं, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंटेंट देख सकते हैं, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ स्ट्रेस। Stress has been defined as the degree of force with which a sound or a syllable or a word is derived। यानी कि इसमें क्या है, स्ट्रेस क्या है, एक फोर्स है जिससे कि क्या है, कोई साउंड हमारा निकलता है, कोई डिराइव्ड होता है। क्योंकि आप किसी वर्ड को किस तरीके से बोल रहे हो स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करता है उस साउंड के। द syllable on which extra pressure is given are called stress vowels। अब देखिए इसमें क्या है, जिन जिन सिलेबल्स के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस्ड वोवल्स बोलते हैं। यानी कि उन पे जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा लग रहा है, हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट हमारा द वोवल्स विच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट प्रेशर और फोर्स आर कॉल्ड अनस्ट्रेस। यानी कि इस तरीके के वोवल्स जो आपके विदाउट प्रेशर प्रोनाउंस्ड किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड बोलते हैं। Regarding the importance of stress, it has been said English spoken without stress sound to be a flat dull language। यानी कि जब तक आपका स्ट्रेस नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश में बोले जाने वाले जो वर्ड्स हैं आपके, तब तक क्या है वो आपको फ्लैट या डल लैंग्वेज लगेगा। यानी कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है या समझ नहीं आ रहा ये बात किस बारे में हो रही है। तो जो स्ट्रेस लेवल का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपको देखो दिया हुआ है वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यानी कि हमारे पास दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। अब स्ट्रेस कौन कौन से दो तरीके के, एक यहाँ पे आपका एस नहीं लगा हुआ है, आप एस लगा लेना, स्ट्रेस। तो ये आपका वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस होता है। तो वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर स्ट्रेस होता है किसी वर्ड को बोलने के लिए। जैसे अभी मैंने कहा किसी वर्ड को बोलने के लिए, तो मेरा स्ट्रेस किस पे, वर्ड पे गया है। तो यानी कि मैं उसकी मेन उसकी बात ही कर रही हूँ, उसी का कंसेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से हमारा सेंटेंस स्ट्रेस होता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपका किस सेंटेंस में जो आपके अलग अलग वर्ड्स आप यूज़ करते हो, किस वर्ड पर आपका ज़्यादा स्ट्रेस है ना। तो ये देखिए दो तरीके के स्ट्रेस हैं और ये आपका स्ट्रेस का टॉपिक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आप लोगों का, स्पेशली फॉर D.Ed, JBT एंड DLED। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा जो इग्नू के कोर्सेज बच्चे करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें आपका CTE CFE आता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे BA इंग्लिश कर रहे हैं, MA इंग्लिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। तो आप सभी बच्चे इनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है मन में या कोई आपको इन कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों की वीडियोस मैं लाती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।